आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ दुरुस्त होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, बीएससी नर्सिंग एडमिशन। अगर आपको 2023 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएससी नर्सिंग की सीईटी देनी पड़ेगी। उसका सिलेबस क्या है और उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, सब मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। नीट का क्या चक्कर है, नीट से एडमिशन क्यों नहीं होने वाला है, क्या सीन है, आपने करना क्या है लास्ट मोमेंट पे, फॉर्म कब शुरू हुए हैं, कब ख़त्म होंगे, कब एग्ज़ाम डेट आएगी, पूरा का पूरा आपके माइंड में जो भी डाउट है सब क्लियर होगा। आप ऑल इंडिया में से कहीं से भी हो तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। मैं जो रेफरेंस है, रेफरेंस में महाराष्ट्र का लूँगा, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है आपके स्टेट से रिलेटेड, अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो नीट के साथ क्या हुआ, नीट के साथ हुआ क्या था, लास्ट ईयर कोर्ट में केस गया था जहाँ की बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए थे बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि नीट ने जो है वो मार्क्स पे जो है परसेंटेज लगा दिए थे पासिंग के, समथिंग 40-45 समथिंग। तो उसकी वजह से हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चों का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हुआ था और इसकी वजह से मैटर जो है वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अभी जो बीएससी नर्सिंग, सिर्फ बीएससी नर्सिंग, बाकी जो है एमबीबीएस वगैरह वो नीट के बेसिस पे होगा एडमिशन, लेकिन सिर्फ बीएससी नर्सिंग का सीईटी के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूँ, बीएससी नर्सिंग का महाराष्ट्र का जो डेट है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी एक दिन बढ़ाया है। तो 30 तारीख तक, कल तक लास्ट डेट, अभी एक दिन बचा हुआ है, तो कल जाके फॉर्म भरना। ठीक है, तो अभी हम महाराष्ट्र का रेफरेंस लेते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र का रेफरेंस लेके मैं आपको बताता हूँ कि ऑल स्टेट में आपका जो सीईटी सेल है वो आपका नोटिफिकेशन निकालेगा। अभी नोटिफिकेशन बहुत सारे निकले हुए हैं, राजस्थान का भी निकला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो आपको जाके वहाँ पे फॉर्म भरना है और जो है उसका सिलेबस क्या है, उन्होंने क्या बोला हुआ है वो हम देखेंगे। तो एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2023 विल बी हेल्ड ऑनलाइन। ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। ठीक है, पेपर राइटिंग वाली एग्ज़ाम नहीं होगी, ऑनलाइन इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। विल बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर अक्रॉस द महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का ये है, आपका जो भी सीईटी सेल रहेगा वहाँ पे जाके देखो उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, इसमें 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको कोई तो सिलेक्ट करना रहेगा कंप्यूटर बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सिलेबस क्या दिया हुआ है, सिलेबस इसमें मेंशन किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश जो है वो 12वीं तक का आपका है, 11वीं 12वीं, तो वो आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये याद रखना है। उसके साथ इंग्लिश, और उसके साथ क्या है मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा। उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है क्या क्या सिलेबस आएगा। तो आप किसी भी स्टेट में हो, सबसे पहले कौन सा बुक पढ़ूँ, कौन सा बुक नहीं पढ़ूँ, ये कोचिंग लूँ, वो कोचिंग लूँ, आप कुछ मत करना। सबसे पहले एक बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आपने जो भी नोटिफिकेशन दिया है उसको सही से पढ़ना है, उन्होंने सिलेबस क्या दिया है वो सही से पढ़ना है, और जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको वो ध्यान से सुनना है। मैं बताता क्या हूँ, क्या करना है आपको। तो यहाँ पे उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, फिजिक्स के 20 मार्क्स, केमिस्ट्री के 20 मार्क, बायोलॉजी के 20 मार्क्स, इंग्लिश के 20 मार्क, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 मार्क। ठीक है, तो और 1 घंटा और 30 मिनट का ये पेपर होगा और मीडियम इंग्लिश रहेगा। तो अगर आपने करना क्या है, आप अभी बोलोगे यार मैं करूं क्या, अभी तो इतने दिन बचे हैं, तो क्या मैं, मतलब समझो अभी महाराष्ट्र का तो एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, तो क्या मैं करूं क्या इतने दिन में, 10-12 दिन में, 20 दिन में मैं करूंगा क्या। तो आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूं, आपने करना क्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने चाहे स्टेट गवर्नमेंट के बुक से पढ़ा हो या तो एनसीईआरटी से पढ़ा हो, वही रिवाइज करो। आप कोई भी कोचिंग में फिर से मत जाओ, बस जो आपने पहले किया है उसको ही रिवीजन करो। यही सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको कुछ ज़्यादा करना ही है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में, तो आप या तो कम से कम अगर करना है तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, लेकिन उसके बाहर कोई भी बड़े कोचिंग में जाके बड़ा सा मटेरियल ला के आप इतने कम दिनों में कर नहीं सकते। इसलिए आपने जो भी 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो उसको ही रिवीजन करो, वही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के पढ़ूँ कि एनसीईआरटी पढ़ूँ, तो नोटिफिकेशन देखो, नोटिफिकेशन में बताया क्या गया है। यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या बताया गया है, आपको स्टेट गवर्नमेंट के बुक से आएगा,
स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड का उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको, आपने कौन से भी बुक से पढ़ा हो, देखो केमिस्ट्री तो चेंज नहीं होने वाली, फिजिक्स तो चेंज नहीं होने वाला, बायोलॉजी तो चेंज नहीं होने वाला। हाँ मतलब कुछ सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, किसी में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किया हो सकता है, किसी में कुछ कम एक्सप्लेन किया हो सकता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो वहीं पे रहने वाले हैं भाई, वो तो वहीं पे रहने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा कि मेंडल ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो थ्योरी दी थी, मेंडल्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें उसने कौन सा प्लांट यूज़ किया था, तो वो तो भाई स्टेट बोर्ड में पी लिखा हुआ है और यहाँ पे एनसीईआरटी में बनाना लिखा हुआ है, और ऐसे कुछ अलग तो नहीं दिया रहेगा, दोनों में तो एक ही दिया रहेगा कि भाई मेंडल ने जो इनहेरिटेंस की थ्योरी बनाई उसमें कौन सा प्लांट यूज़ किया था, उसने पी का प्लांट यूज़ किया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाले हैं, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ो या तो आप स्टेट गवर्नमेंट के बुक से पढ़ो। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी बात है आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना, और अगर हो सके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। आपने जो ऑलरेडी किया है उस पे बेस ही क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप किसी भी स्टेट से हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी स्टेट से हो, आपने जो किया है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सिलेबस तो वही आएगा, तो वही आप रिपीट करो और थोड़े बहुत क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। और अगर आपको सिलेबस में जो नोटिफिकेशन में इंग्लिश आया है तो उसका इंग्लिश का एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करो, या तो थोड़ी बहुत, अगर हमने तो इंग्लिश सबने कही हुई है तो साइंस वालों ने, तो थोड़े बहुत उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके अलावा तो देखो नया कुछ लेके बैठो मत। कोचिंग वाले आपको बोलेंगे 10 दिन में कवर करा देंगे, 20 दिन में कवर करा देंगे, 10,000 दो, 20,000 दो, तो देखो भाई ट्रैप में फंसना मत। जो आपने किया है उसको ही करो। 10 दिन में कोई आपको चांद तारे तोड़ के लेके देने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो टेस्ट सीरीज़ के बाहर मत जाना। टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, इवन मेरे को तो लग नहीं रहा कि टेस्ट सीरीज़ की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने नीट दिया हुआ है, सीईटी पहले तो, सीईटी नहीं चलो नीट तो दिया हुआ है, नीट में कुछ तो प्रैक्टिस किया ही रहेगा, तो बस आप रिवाइज करो, मैं इतना ही बोलूँगा। उसके बाद जो महाराष्ट्र की डेट है वो आ चुकी है एग्ज़ाम की, 11 जून 2023 संडे को ये एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसका भी नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। तो www.mahacet.org पे आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी स्टेट के स्टूडेंट भी अपना जो सीईटी सेल रहेगा वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करें। राजस्थान वालों का आ गया है नोटिफिकेशन, मैंने देखा था कल, तो आप वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। और बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे समझ लीजिएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड या कोई भी दूसरे जो सब्जेक्ट है, उसका आप टेंशन मत लो, वो किसी ने भी नहीं किया है, सबके लिए नया है, तो उसमें आप टेंशन मत लो। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो परसेंटेज, रेशियो या डिस्टेंस मेजरमेंट, ट्रेन इधर से चलती है वो उधर से चलती है, उसका डिस्टेंस, इतना थोड़ा बहुत कुछ आ सकता है, तो उसके लिए आप भी टेंशन मत लो। वो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कर सकते हो तो थोड़ा बहुत परसेंटेज आता है, रेशियो करके जाना, अदरवाइज़ वो भी करने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो टेंशन मत लो, जो आपने किया है 12th में, 11th-12th में, उसको रिवाइज़ करो, बस यही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पे अच्छे से ध्यान रखना, बिना टेंशन लिए जाना, एग्ज़ाम दे के आना। और अगर याद रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर पूरा भरना चाहिए, 100 क्वेश्चन पूरे आने चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ध्यान से, ठीक है, ये याद रखना।